साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो आगरा से पिछले 13 वर्ष से प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल्स, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो जीएसटी एवं इनकम टैक्स पे जो विभिन्न समस्याएं आती हैं या जो विसंगतियां हैं या व्यवहारिकता है, उस पर हम सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करके उनको सुधरवाने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब इनकम टैक्स पोर्टल पे AIS जारी हुआ था, उस समय मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने कहा था ये शुरुआत है, ये बदलाव की बहार आ चुकी है। और अभी समाचार जो मिल रहे हैं वो ये है कि जो ITRs हमारे सामने जो आते हैं 1 से लेकर 7 तक, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए उसका प्रावधान किया गया है। तो जैसे हमने लगातार सुझाव दे रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट 62 साल पुराना है और इसका आधार भी 62 साल पुराने GDP और पर कैपिटा इनकम पर है, तो उसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की नहीं बल्कि एक्ट की नए प्रावधानों के साथ लागू किए जाने की मांग की थी हमने। तभी समाचार आए कि कॉमन रिटर्न बहुत जल्दी लागू करने पर विचार चल रहा है। CBDT ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दे दिया है और आप लोगों से जो करदाता हैं और टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनसे 15 दिसंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। उन सुझावों पर विचार करके सरकार बहुत ही जल्दी निर्णय लेगी। और मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि 1 अप्रैल 2023 से जो ITRs लागू होंगे वो ITRs ना होकर ITR होगा। जो 1 2 3 4 5 6 7 जो ITRs होते हैं उनकी संख्या मैं समझता हूँ 2 रह जाएगी। तो मैं डिटेल बता दूँगा आपको। मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक श्री संतोष गुप्ता जी ने इस बारे में काफ़ी अच्छा अध्ययन किया है और उन्होंने मुझे गाइडेंस भी किया है। तो आप समझते हैं कि भाई जो कैटेगरीज हैं, श्रेणी है आयकरदाताओं की, उसमें व्यक्तिगत है, HUF है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोसाइटी है, AOP है, ट्रस्ट आदि को अलग श्रेणी में मान्यता प्रदान की है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। अब यह रिटर्न फॉर्म 1 से लेकर 7 तक निर्धारित है, ये आप जानते ही हैं। अब आयकरदाता किस श्रेणी में आता है उस हिसाब से उस रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि मेरी इनकम इस तरह की है तो मैं ITR 4 करूँ या मैं पेंशन होल्डर हूँ या सैलरी ऑनर हूँ तो मैं ITR 1 करूँ या 4 करूँ, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट की भी लाभ हो रहा है, इंटरेस्ट की भी आय है, अन्य आय भी है, तो वो 4 में जाए या 1 में जाए, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ये सब चीज़ देखते हुए कॉमन ITR आने वाला है। तो CBDT ने इस पर प्रस्तावित कर दिया है विदेशों के तर्ज पर। जैसे विदेशों में आपने सुना होगा कि ITR का बहुत ही सरल और सुगम रूप है, ITRs की संख्या भी कम है, तो उसी पैटर्न पे ये लेके आ रहे हैं और एक कॉमन ITR रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। चैरिटेबल संस्थानों एवं ट्रस्ट द्वारा दाखिल किए जा रहे ITR रिटर्न फॉर्म 7 को छोड़ करके बाकी सभी ITRs कॉमन पोर्टल में समाहित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब ट्रस्ट और सोसाइटीज़ जो हैं उनके लिए ITR 7 स्टैंड करेगा, लेकिन 1 से 6 तक के रिटर्न जो है वो एक ही रिटर्न में समाहित कर दिया जाएगा। जैसा कि आयकर रिटर्न फॉर्म 1 व्यक्तिगत हैसियत वाले के करदाताओं के लिए है, ये रिटर्न फॉर्म सहज के रूप में जाना जाता है। ITR फॉर्म 1 जो है सहज के रूप में जाना जाता है और व्यक्तिगत हैसियत के करदाताओं के लिए ये रिटर्न है, यह फॉर्म सहज के रूप में है। और वेतन, गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों से आय तथा खेतीहारी आमदनी जो कृषि आय है 5 तक और कुल कर योग्य आय 25 लाख होने तक ये ITR 1 दाखिल किया जाता है। परंतु कंपनी निदेशक अनुसूचित शेयर सेक्शन 194N के तहत TDS कट के मामले में ये रिटर्न लागू नहीं होता है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गया, भाई हमारी सैलरी ऑनर है, पेंशन ऑनर है, लेकिन मेरा TDS कटा है, शेयर्स में उस पर है और कंपनी का डायरेक्टर भी हो गया, तो या जैसे भी है, तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। इसी क्रम में ITR 4 है जिसको हम सुगम बोलते हैं।
जिसके अंदर बिजनेस इनकम है या अन्य जो इस तरह की जो इनकम्स हैं उसको शो किया जाता है। व्यक्तिगत HUF LLP के अलावा सभी साझेदारी फर्मों जिनकी कर योग 50-25 लाख रुपए है, उनके लिए सुगम फॉर्म ITR 4 है। आय अनुमानित न्यूनतम घोषित करने की योजना के तहत सेक्शन 44 AD, सेक्शन 41 ADA एंड सेक्शन 44 AE के तहत कारोबार, सेक्शन 44 AD के तहत पेशेवर टेक्निकल व्यक्ति एवं सेक्शन 44 AE के तहत ट्रांसपोर्टर पर यह नियम लागू होता है। अतः ये रिटर्न फॉर्म 1 एवं फॉर्म 4 कॉमन पोर्टल के अलावा आयकर दाता इसको दाखिल कर सकेंगे। शेष अन्य आयकरदाताओं एवं चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़कर सभी करदाताओं के लिए कॉमन पोर्टल पर फॉर्म प्रस्तावित है। प्रस्तावित कॉमन आयकर रिटर्न फॉर्म का ड्राफ्ट जो है वो CBDT द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया है। उसको आप जिसको वाइट पेपर कहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कुछ नई चीज़ लागू करती है, उसको पहले वाइट पेपर इशू करती है, वो वाइट पेपर इशू कर दिया गया है। सुझाव के उपरांत कॉमन आयकर रिटर्न फॉर्म को अंतिम रूप देते हुए नोटिफाई कर दिया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि कॉमन ITR की रिटर्न प्रोसेस सरल हो जाएगी। अभी जो आपको बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है वो बिल्कुल ही इजी गोइंग हो जाएगा। जो एनक्लोजर्स उन पर लागू नहीं होंगे, मतलब बहुत से अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं, एनक्लोजर लगाने पड़ते हैं, वो उस पर लागू नहीं होंगे। प्री फाइलिंग रिटर्न भी इस कॉमन पोर्टल में करदाताओं के लिए पहले से उपलब्ध होगी। जैसे आपने ITR फाइल कर दिया तो उसको आप रिव्यू, एक जैसे ई-मेल देखते हैं आप, तो इस तरह के रिव्यू जो होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। उससे देखने के और समझने और रिकंसाइल करने के लिए टैक्स पेयर के पास ऑप्शन रहेगा। कॉमन आयकर रिटर्न कॉलम में यस और नो अंकित करना होगा। बहुत सी जगह यस और नो का भी प्रोविजन देने वाले हैं। निश्चित रूप से इन चीज़ों से समय तो बचना ही है और टेंशन भी कम होगी। सोचने का आप जैसे सोचना पड़ता मैं क्या करूँ, इसमें ऐसे क्या करना है मुझे, वो भी आपका समय बचेगा। तो जैसे बताया कि सुझाव के लिए उन्होंने 15 दिसंबर दिया हुआ है। आप अपने सुझाव भेजिए और जैसा विश्वास है मुझको और जैसे सूचना मिल रही है, संकेत मिल रहे, 1 अप्रैल 2023 से नया कॉमन ITR फॉर्म आपके लिए उपलब्ध होगा और उसको आप कर सकते हैं। लेकिन आप जागरूक करदाता हैं, जागरूक टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, तो 15 दिसंबर तक आप CBDT को या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव प्रेषित अवश्य कर दें, जिससे आपको शिकायत का मौका न मिले। आपकी जो इच्छा है ITR के बारे में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जैसे आप लोग मुझसे चर्चा करते रहते हैं, कई मीटिंगों में चर्चा हुई हैं, तो मेरा आपसे यही है कि आप 15 दिसंबर तक अपने सुझाव अवश्य भेज दें। अगला विषय फिर मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा विषय होगा। मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय भारत, जय हिंद।